आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा अडानी पावर का एनालिसिस। हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है मार्केट अल्फा की इस जर्नी में, जहां हम हर फ्राइडे सैटरडे संडे कोशिश करेंगे आपके लिए एक एक स्टॉक का फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस लाने के लिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें अगर अडानी पावर में, तो एक ट्रेंड को समझ लेते हैं। ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है? ओवरऑल ट्रेंड अगर आप पिछले बहुत लंबे समय से देखोगे तो क्या चल रहा था? हायर हाई हायर हाई हायर हाई का चल रहा था। इट्स द फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया है और लोअर लो की फॉर्मेशन दे करके अपने एक पुराने बहुत अच्छे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया है, लेवल ऑफ सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है, सॉरी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, ये यहीं से जो सबसे नीचे वाला टाइम फ्रेम है, तो उस पे कहीं पर जाकर के एक हमें अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए फिलहाल मिला है मार्केट का। तो बहुत अच्छी बात है। अगर अडानी पावर इस जगह से सपोर्ट लेके इतनी ज्यादा बाइंग दिखा रहा है, देयर मीन्स कि यहाँ पर अच्छे लोगों की एंट्रीज यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है। और क्या चीज दिखाई देती है? और एक चीज ऊपर से छोटी सी दिखाई देती है। अब क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी यहाँ पर। ये छोटा सा क्या है, संदेह पूर्वक, मतलब जो एक डाउटफुल बात होती है ना, वो डाउटफुल बात यहाँ से चल करके आती है। कैसे चल के आती है इसके बारे में आगे बात करते हैं। वहीं अगर आप देखोगे नीचे की तरफ में हमें जो एक लेवल ऑफ सपोर्ट अभी भी दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। ऊपर एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया, लेवल ऑफ सपोर्ट हमने मार्क कर लिया। यानी कि अगर मुझे इस जगह पर दोबारा कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं बाइंग करूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के साथ जिनके बारे में अभी बात करने वाले हैं। किस जगह पर? 310, 311, इसके नियर बाय अगर मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है दोबारा, तो मैं बाइंग करने के लिए सोचूंगा बड़े आराम से और अच्छे टारगेट्स के लिए। ठीक है। उसके अलावा कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है देखने के लिए? सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे जो देखने के लिए मिल सकती है वो कहाँ मिल सकती है? एट दिस लेवल, इस लेवल पे कहीं ना कहीं। क्योंकि इस लेवल पे भी क्या है, अभी हमारे पास में अच्छे लेवल्स हैं। कौन से पे? 335 के नियर बाय। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ क्यों बाइंग नहीं करनी चाहिए? ब्रेकआउट हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्ट्रक्चर समझना मार्केट का। मार्केट क्या कर रहा है? आपने पढ़ा होगा कि जब भी रिवर्सल लेना होता है तो रिवर्सल के लिए देर आर टू मेनी कॉन्सेप्ट्स, और उसमें से कॉन्सेप्ट होता है हेड एंड शोल्डर का। अगर आप समझो कि इसे एक हेड एंड शोल्डर बनाना है, तो इसके लिए कितनी आसान जगह आपने छोड़ दी है। अभी ये देखो, ये बड़े आराम से इस जगह से हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। अगर ये यहाँ से नीचे आके ब्रेकआउट देता है तो बड़े आराम से यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। ये इसकी नेकलाइन बन जाएगी कहीं पर, और उसका वो नीचे ब्रेकआउट दे देगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस जगह पर आपके लिए बाइंग रिस्की हो सकती है। वहीं अगर मान लो इस जगह पर आकर के अच्छी बाइंग देता है आपको, तो अच्छी बाइंग देगा तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा आपके लिए? यहाँ पर देखो, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अभी लोअर लोज बना रहा है ओनली। यहाँ पर हायर हाई का कॉन्सेप्ट आपके लिए काम कर जाएगा। वहीं अगर मान लो मुझे और नीचे बाइंग भी मिलती है, लेट से यहाँ से भी दोबारा नीचे आता है, थोड़ा और नीचे आता है और इस जगह पर भी बाइंग देता है, तो भी मेरा हायर हाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर जाएगा और मैं बाइंग कर सकूंगा। वैसे अगर मान लो आप, अगर हम पहले एनालिसिस कर रहे होते, 10 दिन पहले एनालिसिस कर रहे होते और ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिख भी रही होती, तो मैं आपको नहीं बताता। या यहाँ पर अगर हम बाय करने भी वाले होते, इसके पहले भी होते, तो नहीं करते। रीजन सिंपल है, हमें मार्केट इतना नेगेटिव दिखाई दे रहा है, उसमें यहाँ पर बाइंग करना बहुत रिस्की हो जाता है। इतना रिस्क हम ले लेते क्या? हो सकता था कि मार्केट दोबारा ऊपर ही नहीं जाता इतना। ठीक है, यहाँ पर बिग प्लेयर्स ने एंट्री ले ली, अच्छी बात है। हर बार ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास क्या एक लॉजिकल सेटअप होना चाहिए हमेशा एंट्री करने के लिए। कभी भी ऐसी चीजों को देख करके आप एंटर मत करना मार्केट में, क्योंकि अगर आपने ऐसी चीजों को देख करके एंटर किया ना मार्केट में, तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखना, अगर मुझे नीचे से बाइंग मिलती भी है ना, तो एक बहुत अच्छे ट्राइंगल पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ऊपर जाके कहीं इसका रेजिस्टेंस लेगा दोबारा। तो मेरे पास क्या है, अगर मैं यहाँ बाइंग करता हूँ, लेट से 330 के नियर बाय मुझे कहीं पर बाइंग मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बाइंग करने के बाद में मेरे पास टारगेट क्या हो जाएगा? 360 के नियर बाय का बहुत अच्छा टारगेट मुझे मिल जाएगा। वहीं अगर यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है 312, 313 पे, तब भी मेरे टारगेट बड़े अच्छे मिलेंगे मुझे, 346, 350 के नियर बाय के। तो कहीं ना कहीं अच्छे टारगेट्स के लिए बाइंग करोगे तो मजा आएगा। अगर ये छोटे छोटे टारगेट्स के लिए एंट्री करने लगोगे, मतलब ये सोचोगे आपके मैं ब्रेकआउट पे यहाँ पर एंट्री लूँ, या यहाँ पर कहीं पे ब्रेकआउट आ जाए इसका तो एंट्री लूँ और ये बुक करूँ, मुझे तो मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटीज लगती है कि ऐसी चीजें होगी कि एकदम ब्रेकआउट आ जाए, एकदम बुकिंग कर लो। ये सब ख्याली बातें हैं, और यू नो बुकिश बातें हैं कि एकदम ब्रेकआउट आ गया, एकदम आपने बुकिंग भी कर ली और एकदम आपको प्रॉफिट भी हो गया। हो सकता है कि
100 में से 40 सिनेरियो ऐसे होंगे जहां पर आप जरूर होगा कि ब्रेकआउट हुआ, अच्छी बाइंग आई, आपने बाय किया, आप प्रॉफिटेबल हो गए। लेकिन बात हम उन 6 के बारे में बात कर रहे हैं ना, 10 में से 4 अगर आप प्रॉफिटेबल भी हो गए, 6 में लॉस करते तो क्या मतलब आया। इसलिए ऑलवेज लुक फॉर 6, कि मैं 10 में से 6 में प्रॉफिट करूं, 4 में छोटा स्टॉप लॉस भी ले लूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉसेस लो एंड टारगेट्स हाई। तो अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ छोटा सा, अगर मैं तो सिंपल सा बोलता हूँ, अगर मुझे ब्लाइंड बाइंग भी करनी होगी तो इतना सा स्टॉप लॉस, कितना सा, 331 का स्टॉप लॉस, बाइंग करनी है 335 पे, टारगेट होगा सिंपल सा 356 का। कितना अच्छा लग रहा है, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड किसको बुरा लगता है, राइट। सेकंड थिंग, अगर यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ कहीं बाइंग मिलती है इन लेवल्स पे, ये लेवल पे मान लो बाइंग मिल गई 312 पे, 312 पे मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, 290 का स्टॉप लॉस। अगर आपको छोटा रखना है, इस ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस रख लो सिंपल सा है, फिर इस बिग बियरिश कैंडल का, बिग बुलिश कैंडल का स्टॉप लॉस रख लो, छोटा स्टॉप लॉस रखो हमेशा। कोई बात नहीं, हिट होगा दोबारा एंट्री कर लेना, अगर हिट होके दोबारा मार्केट ऊपर आता है। देखो अगर मैंने 2-2% के 4 स्टॉप लॉस भी ले लिए और उसके बदले मैंने 10% बुक कर लिया, तो अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में होगा। लेकिन अगर मान लो मैंने ये स्टॉप लॉस लिया पहला 6% का, 7% का, और ये हिट ही नहीं हुआ, तो मैं बुकिंग करूंगा 10% की। अगर हिट हो गया तो 7% का एक स्टॉप लॉस ले लिया मैंने सबसे बड़ा, वर्थ इट नहीं लगेगा ना वहां पर। इसलिए मैं बोलता हूँ, और जब भी आप ऐसे करोगे ना, 2-2% के स्टॉप लॉस लेने लगोगे ओवर ए रिटर्न ऑफ 5%, 10%, मतलब डबल या 4 टाइम्स रिटर्न के लिए, तो क्या होगा ना, आपके स्टॉप लॉस छोटे होते जाएंगे, तो आपको जो लॉस दिखेगा ना, छोटा दिखेगा हमेशा। यानी कि आपने अगर मान लो 10,000 रुपए पे भी लिया तो 200 रुपए का लॉस दिख रहा है आपको 1,000 रुपए के टारगेट के आगे। कितना कम आपकी दोबारा हिम्मत तो होगी ट्रेड लेने की। अब देखो चलो, इसी सिनेरियो को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट्स से अगर आपने ये सेम चीज यहाँ पर की होती कहीं पर, तो क्या ये काम कर भी रही है या बस एक बुकिश लैंग्वेज हो गई है, चलो देखते हैं। लेट्स से आपने ये लेवल मार्क किया इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट की तरह, ठीक है। ऑलवेज हाँ, एक चीज हमेशा याद रखनी है, कैंडल क्लोज होने के बाद ही आपको ट्रेड करना है। कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेड में एंटर लोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस रखने के लिए भी कैंडल क्लोज होना जरूरी है। ऐसा ना होना चाहिए कि आपने कैंडल क्लोज नहीं हुई उससे पहले आप ट्रेड लेकर के बैठ गए, तब तो आपका स्टॉप लॉस उस कैंडल में हिट हो जाएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम यूज करो आराम से, ठीक है। लेट से यहाँ से ब्रेकआउट हमें दिखता और हम यहाँ पर कहीं पर एंट्री लेने का सोचते कि यहाँ एंट्री लूंगा मैं, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर एंटर करने की सोचता, वही हमारा 2%, 3%, 4% का स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करते। देखो 2% का स्टॉप लॉस रखा मैंने बड़े आराम से, 2% का स्टॉप लॉस, और टारगेट कितने का रखूंगा मैं इसके आगे, 5 या 10% का। देखो अब यहाँ पे अगर मान लो आप यहाँ पर कहीं पर लेते एंट्री करते, आपके स्टॉप लॉस के बिल्कुल नियर बाय आके मार्केट वहीं से ऊपर की तरफ चला जाता और आपको एक 5% का मिनिमम रिटर्न देता। बट ये आपको समझना होगा, ट्रेडिंग आपको सीखनी होगी कि यार मुझे कितना बुक करना है, कितने पे मुझे निकल जाना है। अब मैं यहाँ पर बुकिंग क्यों सजेस्ट कर देता अगर हमने यहाँ पर एंट्री बनाई भी होती तो, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना डिजी मार्केट यहाँ पर दिख रहा था, एक रेंज बाउंड मार्केट बहुत ज्यादा दिख रहा था, बहुत सारा कुश्ती दिख रही थी यहाँ पर मार्केट में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 5% छोटा सा, ज्यादा नहीं करना है, हमेशा छोटे की तरफ बढ़ो। फिर हम अगर एक एंट्री यहाँ पर प्लान करते, लेट से इस जगह पर भी एक सपोर्ट मुझे दिखाई देता, यहाँ पर आप एंट्री प्लान करते, इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये 115 के 18 अगस्त की जो कैंडल दिखाई दे रही है आपको, इन्वर्टेड हैमर टाइप, इसके टॉप की बात कर रहा हूँ मैं। इसके टॉप पे यहाँ कहीं जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, हम इस कैंडल का लो को रखते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस, 2% के समथिंग का हम रखते हैं स्टॉप लॉस, और हम बाइंग करते हैं एक अच्छे टारगेट के लिए। देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें ऐसा नहीं हर बार आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है इसमें 10 20, आप 100 बार ट्राई करो तो हो सकता है कि 100 में से 20 बार 30 बार तो आपका ट्रिगर ही ना हो ट्रेड, आप सोचो कि अरे ये तो हाथ से निकल गया। हाथ से कुछ नहीं निकलता है दोस्तों, जो किस्मत में होगा आना होगा वो आके रहेगा। तो इसलिए ये सब सोचो मत कि हाथ से निकल गया गया या ऐसा कुछ भी। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो, निकल जाओ। ये देखो सिंपल सा, आप 1:5, उसके बाद आपको जैसे भी ड्रिल करना है 1:, सॉरी 2% का रिस्क, 5%, उसके बाद आपको जैसे भी ड्रिल करना है 7%, 10%, तो आपकी चॉइस है। मैं कभी भी ऐसे अजम्पशन लेकर के बड़े बड़े टारगेट नहीं बनाता हूँ। तो जैसे आपने यहाँ 5% पे बुकिंग अगर मान लो नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के 5% पे बुकिंग कर लोगे कि नहीं यार पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो 5% पे निकल जाते हैं। अगर 5% भी बुक करते देन ऑल्सो यू आर इन प्रॉफिट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दोबारा देखते हैं,
और कहीं पर एंट्री इसी तरह से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे कोई एंट्री नहीं बनी, ये कैंडल भी अच्छी थी, ये कैंडल, इस कैंडल पे एंट्री बनी होगी कहीं पर। ये जो एक आपको अच्छा लेवल यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, ये नहीं बनी यहाँ पर भी कोई भी एंट्री। तो ऐसे इस तरह से एंट्री लेने का सोचोगे ना तो स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट्स आप इजी बुकिंग कर पाओगे। आपको लगता है नहीं मुझे तो कम प्रॉफिट चाहिए, मैं तो कम में निकलना है, निकल सकते हो आसानी से। यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा, अगर आप ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट दोबारा मार्क कर लेते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा हमें दिखाई दे रहा है अभी सपोर्ट। मार्केट यहाँ आया, इसके नियर बाई क्लोज दिया, लो 2% का स्टॉप लॉस रख के आपका 5% का टारगेट बड़े आराम से हिट हुआ होगा यहाँ पर। दो इट्स ए नेगेटिव मार्केट, यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए धीरे धीरे कि अब नेगेटिव मार्केट होने वाला है या हो गया। ये देखो, तो भी अगर आप 2% का स्टॉप लॉस रखते हो देन ऑल्सो यू आर इन प्रॉफिट्स इन दिस ट्रेड ऑल्सो, 5% के नियर बाई के। आप उसी तरह से आप ट्रेडिंग करो तो आपको मजा आएगा खुद को भी ट्रेड करने में। अब लोग क्या करते हैं, लोग ले लेते हैं 10% का स्टॉप लॉस, टारगेट रख लेते हैं 5% का, 10% का। अरे नहीं, मतलब ना, कम से कम स्टॉप लॉस का सोचो। जितना कम स्टॉप लॉस होगा उतने अच्छे प्रॉफिटेबल टारगेट्स होंगे। तो सेम हम यहाँ भी बात कर रहे हैं। अगर हमें इस जगह पर कहीं पर मिलता है तो मैं 2% का स्टॉप लॉस रख के, जहां भी मुझे इसके नियर बाय जहां भी कैंडल क्लोज मिलता है, मैं 2% का स्टॉप लॉस का टारगेट रखूंगा। ध्यान रखना वो 2% इस कैंडल के नीचे आना चाहिए, इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे। पता पड़े आपने यहाँ कहीं भी 2% रख लिया इसके बीच में तो चक्कर पड़ जाएगा उल्टा सीधा फिर। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ये 2-3 जगह पर अभी बाइंग एंट्री अच्छी दिखाई देती है। और क्या दिखाई देता है, अब क्या हो सकता है, देखो एक सिनेरियो, यहाँ पर एक सिनेरियो बड़ा अच्छा बन रहा है। ये दोबारा इस लेवल पे आता है, यहाँ पर एक छोटा सा विक के साथ में बाइंग क्रिएट करता है। आप वही 2% का स्टॉप लॉस रखोगे, 2% का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर। अरे ये भी हिट नहीं हुआ यार, ये हिट हो जाता ना तो अभी हम थोड़ा सा बोल देते कि एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पर, कैसे एग्जिट करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे री एंटर करना है। चलो इसको हिट मान लेते हैं। देखो, स्टॉप लॉस हमेशा लो से रखना है। ये जो इसका लो होता है, कैंडल का लो, जो भी कैंडल क्लोज आपको मिलेगी उसका लो आप स्टॉप लॉस रख देना उसके लो से, ठीक है। चलिए सर, 2% का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, या फिर आप तो छोड़ो, आप तो कैंडल क्लोज पे जहां आप बाइंग करते हो वहीं से आप 2% का रखो। तो देखो ये कैंडल, ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया बड़ा आसानी से। ये स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हुआ, अगले दिन मार्केट दोबारा हमारी रेंज में आकर के ट्रेड करने लग गया। तो बस हमें दोबारा री एंटर कर लेना है। फिर यहाँ पर ये एक ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप दूसरे में यहाँ पर दोबारा एंट्री ले लो। 2% का स्टॉप लॉस आपको रखना है। ये रख लिया आपने 2% का स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ट्रिकी गेम हुआ है, 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया। बस जैसे ही आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको एग्जिट कर देना है, आपको और कोई पोजीशन नहीं बनानी। वैसे अगर आप यहाँ पर सोचते हो यार, कोई हो सकता है कोई सोचे महान कि यार मैं तो बुकिंग कर लेता 3% में, 2% में, ये तो देखो अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है। वैसे मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको हमेशा ट्रेलिंग करनी चाहिए। अगर आपने एंट्री करी है तो हमेशा ट्रेल करो, हर कैंडल पे ट्रेलिंग करो कि ये कैंडल है, इसका लो मेरा स्टॉप लॉस है, अगर इसका लो हिट होता है मैं तो एग्जिट मार दूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता मार्केट किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखोगे तो एक और स्टॉप लॉस हिट हो गया। 2 स्टॉप लॉस से ज्यादा आपको स्टॉप लॉसेस नहीं लेने एक पर्टिकुलर ट्रेड में। तो हमने टोटल 4% का स्टॉप लॉस ले लिया। उसी तरह से यहाँ आपकी एंट्री नहीं बनी, यहाँ आपकी एंट्री बनती है नियर बाई इसके। अब एंट्री बनती है तो आप श्योरली इंटरेस्टेड रहो उसमें। वैसे एक और रीजन था यहाँ एंट्री नहीं बनने का इस जगह पर पर्टिकुलरली, क्योंकि मार्केट ने हमें कंफर्म कर दिया था लोअर लो का स्ट्रक्चर है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा था कि अगर आप इस जगह पर होते भी तो भी मैं आपको एंट्री करने के लिए नहीं बोलता, किस जगह पर, इस जगह पर एंड इस जगह पर। रीजन सिंपल है कि मार्केट पूरा लोअर लो के स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो अभी तो कैसे ही एंट्री बता दूं। फिर तो ये सिंपल के स्टॉप लॉस आपका हिट होना ही होना है। फिर 2% रखो, 5% रखो या 10% रखो, कोई गारंटी नहीं है उसकी। तो इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।